हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे मैथ का फुल सिलेबस। जितने भी छात्र छात्राएं हम 2025 में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो आपके लिए यहाँ पर मैथ का फुल सिलेबस जानना काफी जरूरी होता है कि आखिर इस सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने होंगे, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, कितना मार्क्स ऑब्जेक्टिव और कितना मार्क्स का सब्जेक्टिव पूछा जाता है और कौन सा किस चैप्टर से पूछा जाता है, सब कुछ बताएंगे। इस क्लास को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है प्यारे बच्चों जहां पर आप लोग 100 में 100 कर आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका पूरा चीज देखेंगे, इसका बुक देखेंगे और कैसे 95% स्कोर करेंगे और इसका फुल जो है ना नोट्स और पीडीएफ कैसे प्राप्त करेंगे, सब कुछ बताएंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा, मैथ जो होता है प्यारे बच्चों यहाँ पर एग्जाम के पैटर्न के अनुसार यहाँ पर दो भागों में बांटा जाता है, क्योंकि पहला जो होता है आपका ऑब्जेक्टिव में बांटा जाता है, दूसरा जो है सब्जेक्टिव भाग में बांटा जाता है। पहला ऑब्जेक्टिव भाग में कितना, तो इसमें 100 ऑब्जेक्टिव में से कितना 50 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना होता है। उसी तरह यहाँ पर से 38 में से आपका टोटल में से 79 का जवाब यहाँ पर देना होता है। ठीक है, 38 क्या है प्यारे बच्चों, 38 यहाँ पर क्या है आपका, तो लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय दोनों मिलाकर यहाँ पर बताया गया, जो कि 30 जो है आपका लघु और 8 दीर्घ जो है 8 जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इसमें पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिएगा एग्जाम पैटर्न के अनुसार जो है कितना मार्क्स के यहाँ पर 3 भागों में एग्जाम के अनुसार यहाँ पर पैटर्न के अनुसार बांटा गया है, जो कि पहला जो है ना ऑब्जेक्टिव टाइप है, दूसरा शॉर्ट टाइप यानी जिसको हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न बोलते हैं। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न और यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, शॉर्ट में कितना पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में कितना पूछा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव जो पूछा जाता है वो 100 में से आपको 50 बनाने होते हैं, यहाँ से 50 मार्क्स बिल्कुल आने वाला है। और शॉर्ट टाइप का बात करें तो 30 में से मात्र 15 क्वेश्चन बनाने होते हैं, जो कि 2-2 मार्क्स का पूछा जाता है और यहाँ से आपको 30 मार्क्स यहाँ से प्राप्त होता है। लॉन्ग यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 8 में से 4 बनाने होते हैं, जो कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, जो कि 20 मार्क्स यहाँ से आप लोग ले सकते हैं। यानी 30 और 20 टोटल यहाँ से 50 सब्जेक्टिव से और 50 जो है ना ऑब्जेक्टिव से। ठीक है, टोटल क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो आपका टोटल क्वेश्चन की संख्या जो होते हैं वो 138 होते हैं, जिसमें से 100 जो होते हैं ऑब्जेक्टिव होते हैं और 38 क्या है लघु और दीर्घ मिलाकर 38 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, टोटल मार्क्स का अगर बात किया जाए तो आपका 100 मार्क्स आपका टोटल एग्जाम होता है, 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, अब यहाँ पर से देखिए टोटल अगर चैप्टर का बात किया जाए तो 15 चैप्टर आपको मोस्ट पढ़ने होते हैं, तो इसी से सारा प्रश्न आपको पूछा जाता है और ये भी बताएंगे कौन सा चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, सब कुछ बताएंगे। तो पहला चैप्टर का क्या नाम है प्यारे बच्चों, तो पहला चैप्टर जो आपसे पूछा जाता है वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स। ठीक है, क्या पहला रियल नंबर्स। और दूसरा चैप्टर का अगर बात किया जाए प्यारे बच्चों तो यहाँ पर बहुपद पूछा जाता है। तीसरा चैप्टर का अगर बात किया जाए तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ना होगा। अगर चौथा चैप्टर का बात किया जाए तो दीर्घ समीकरण आपको पढ़ना है। अगर पांचवा चैप्टर का यहाँ पर बात किया जाए तो समांतर श्रेणी आपको पढ़ना होगा। ठीक है, टोटल यहाँ पर जो है ना 15 चैप्टर आपको मैथ में पढ़ने होंगे। चलिए अब यहाँ पर अगला चैप्टर का बात किया जाए 6 चैप्टर का, तो त्रिभुज। ठीक है, अगला क्वेश्चन का अगला यहाँ पर चैप्टर का बात किया जाए तो निर्देशांक ज्यामिति आपको पढ़ने होंगे। अगला चैप्टर यानी 8वां चैप्टर का 8वां चैप्टर में त्रिकोणमिति यानी सबसे जो ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर, तो त्रिकोणमिति से यानी ट्रिग्नोमेट्री से ही पूछा जाता है सबसे ज्यादा क्वेश्चन। अगला चैप्टर का बात किया जाए तो त्रिकोणमितीय के अनुप्रयोग। ठीक है, क्या है त्रिकोणमितीय के अनुप्रयोग। अगला चैप्टर की अगर बात किया जाए तो वृत्त यानी कि यहाँ पर क्या होगा, वृत्त यहाँ पर पढ़ने होंगे। अगला चैप्टर के यहाँ पर देखिएगा 11वां चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, रचना पढ़ना है। 12वां चैप्टर में क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल आपको पढ़ना होगा। और अगर 13वां चैप्टर के अगर यहाँ पर बात किया जाए तो पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन आपको पढ़ने होंगे। इसी तरह यहाँ पर 14 नंबर यहाँ पर 14वां चैप्टर का बात किया जाए तो सांख्यिकी पढ़ना होगा। और जो लास्ट होता है वो आपका प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता आपको पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो टोटल कितना है, तो यहाँ पर 15 आपका चैप्टर पढ़ने होते हैं, जिससे आपका यहाँ पर 100 मार्क्स आने वाला है। क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है प्यारे बच्चों जहां आपको रटने से नहीं, आपको इसको बनाने से होता है और इसको फॉर्मूला को याद करने से ही मैथ को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। जहां आप लोग जो है ना 100 में 100 मैथ में आप लोग देखते भी होंगे कि 100 में 100 यहाँ पर बहुत सारे छात्र छात्राएं टॉपर वाला जितने देखिएगा तो 100 में 100 उनका मैथ रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि मैथ वो शुरू से सारा चैप्टर का तैयारी करते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर सारा चैप्टर का तैयारी किया जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर समझिएगा हाउ टू स्कोर 95 यानी कि आप लोगों को मन में आता है कि सर अच्छा मार्क्स कैसे हमें गणित में आएगा,
ठीक है। तो गणित में लाने के लिए अच्छा मार्क्स क्या क्या जरूरी, कौन सी चीज को फॉलो करना है, तो पहले आपको यहाँ पर फुल एनसीईआरटी को आपको यहाँ पर सॉल्व करना होगा। एनसीईआरटी का बुक्स को पूरा आपको यहाँ पर सारा चैप्टर को सॉल्व करना होगा। प्रैक्टिस पेपर को आपको लेना होगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया जाता है या आपका मॉडल सेट के रूप में दिया जाता है। ठीक है, वैसा क्वेश्चन को आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। अगला बात किया जाए तो क्वेश्चन बैंक यानी 2011 से लेकर 2024 तक जितना एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है उसी जो है ना उसी को आपको क्या करना, सॉल्व करना है। क्योंकि मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है प्यारे बच्चों जहां पर सिर्फ अंक वगैरह चेंज होता है, क्वेश्चन सेम रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वन शॉट क्या होता है, यहाँ पर जो भी क्लास चलता है उसको पूरा जरूर देखिएगा वन शॉट के रूप में। ठीक है, अब यहाँ पर आता है कि एमसीक्यू कितना में कितना आप लोग बना सकते हैं, तब 95 आ सकता है। ठीक है, तो देखिएगा ऑब्जेक्टिव जो होता है उसमें 100 में से तो आप लोग 50 आसानी से कर लीजिएगा, तो यहाँ से आपको कितना 50 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, 2 अंकीय कितना, 2 अंकीय आपका 30 यानी कि 15 क्वेश्चन बनाने होते हैं जो कि 30 मार्क्स का होता है, यहाँ पर से भी आपका 28 मार्क्स आ जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पर आप लोग 5 अंकीय का यहाँ पर बनाते हैं तो 17 मार्क्स यानी कि 5 जो है ना 8 में से अगर यहाँ पर कितना 4 बनाते हैं तो 4 पचे 20। ठीक है, कितना, तो 4 पचे 20 अंक का पूछा जाता है जिसमें से आपको 17 अंक आपको यहाँ से मिल जाता है। यानी टोटल कहने का बात किया जाए तो आप लोग 95 मैथ में आसानी से स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग आसानी से 95 प्लस ला सकते हैं। ठीक है, तो मैथ आपको बता दिए कि एक ऐसा सब्जेक्ट है प्यारे बच्चों जहां पर आप लोग 100 में 100 नंबर ला सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है कि आपको 95 अंक लाने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ने वाला है, कहाँ से आपको नोट्स लेना है, कहाँ से पीडीएफ को लेना है, सब कुछ समझिएगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखिएगा हम पूरा फुल सिलेबस का, अगर आपको नोट्स चाहिए जिसमें से ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, नोट्स हो, मॉडल सेट हो, क्वेश्चन बैंक हो, कहां से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए आपका ये एप्लीकेशन हुआ, ये आपका दोस्त है, समझिए दोस्त ये है कि आप जहां भी चलिएगा मोबाइल लेकर वहां आपके ये साथ चलने वाला है। ठीक है, तो आपका क्या हुआ, एक दोस्त हुआ। ठीक है, ये आपका दोस्त है। तो देखिएगा यहाँ पर कौन सा एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, तो जस्टेबल एजुकेशन ऐप का नाम हुआ, लेकिन आपका क्या है प्यारे बच्चों, तो आपका ये एक दोस्त है। ठीक है, मित्र है। ठीक है, तो इसमें आपको कहाँ पे जाना होगा, तो जैसे आप लोग जस्टेबल एजुकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं उसके बाद आपको क्या करना है, तो लॉगिन कर जाना है अपने फोन नंबर देकर। ठीक है, अपने फोन नंबर देकर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर देखिए आपका माई कोर्स दिखेगा, तो माई कोर्स पे क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का आपको बैनर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह का यहाँ पर आपको बैनर मिलेगा, वहां पर बाई का ऑप्शन देगा, तो बाई करके वहां पर आप लोग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे सारा फैसिलिटी आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो मैथ आपको वहां पर ज्वाइन करने में कोई अगर दिक्कत परेशानी आती है तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करिए 91 22 97 1601। ठीक है, इस नंबर पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 91 22 97 1601 नंबर पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो ज्वाइन करने में, तो आप लोग यहाँ से आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सब कुछ आपको यहाँ पर बता दिए हैं। और मात्र जो है ना इसका फीस जो होने वाला है कितना, 399 होने वाला है। ठीक है, कितना होने वाला है प्यारे बच्चों, 399, 1 ईयर का वैलिडिटी। ठीक है, 1 ईयर्स का वैलिडिटी आपका होने वाला है, तब तक आपका जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है, जब तक कोई रुपया पैसा आपको नहीं देना है। इसी पैसे में सारा क्रैश कोर्स भी आपका इसी पैसे में मिलेगा, सब कुछ मिलने वाला है। तो आप लोग इस कोर्स को जरूर आप लोग ज्वाइन करिएगा। फैसिलिटी देख लीजिए, नोट्स, पीडीएफ, मॉडल सेट, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और क्वेश्चन बैंक, और साथ में टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, सब कुछ यहाँ पर मिलने वाला है। तो आप लोग इस बैच को आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, तो आज का क्लास में बस यहीं तक आपको रहा प्यारे बच्चों। तो आप लोग कैसा लगा क्लास, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये छोटा सा वीडियो के माध्यम से आपका पूरा सिलेबस बता दिए कि कौन सा चैप्टर से कितना मार्क्स पूछा जाता है। ठीक है, और कितना ऑब्जेक्टिव होगा, कितना सब्जेक्टिव होगा 2025 के फाइनल परीक्षा में। तो चलिए इसी तरह हम लोग मिलेंगे अगले नए नेक्स्ट वीडियो या अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद,